सौतेली बेटी के 3 जादुई जानवर। इस बार की सर्दियां मुर्दों को भी झकझोर कर रख देने वाली थी। बर्फबारी के साथ बह रही सर्द बयार खिड़कियों को चीरती हुई उस मासूम बच्ची जिसका नाम जीविका था, उसे झकझोर रही थी। ताज्जुब की बात तो ये है कि इस जानलेवा जाड़े में भी ना तो उसके तन पर कोई स्वेटर था और ना ही पैरों में चप्पल। वो ठंड से ठिठुरती हुई बर्तन मांज रही थी। उसकी आंखों में उमड़ रहे आंसू उफन कर बहे जा रहे थे। माँ, मुझे क्यों छोड़कर चली गई? सौतेली माँ मुझे बहुत सताती है। वो बस अपनी बेटी बेबी को लाड दुलार करती है। एक मैं ही क्यों इसकी आंखों में कांटे की तरह चुभती हूँ। जीविका खुद में बड़बड़ा ही रही होती है कि उसकी सौतेली माँ रमीला रसोई घर का रुख करके उस बच्ची पर बिगड़ पड़ती है। बेड़ा गर्ग हो, तुझ मनहूस का। इतनी देरी में तुझसे 4 बर्तन नहीं मांजे गए? काम चोर करम जली। ठहर जा तू, अभी तेरी खटिया खड़ी करती हूँ। रमीला पास पड़े डंडे से बेधड़क उस बच्ची को मारने लगती है। माँ, मत मारो, बहुत दर्द हो रहा है। अभी के लिए तो तुझे छोड़ रही हूँ। अगर 10 मिनट में ये बर्तन चमकते नजर नहीं आए ना, तो इस चिमटे से तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी। सौतेली माँ की ज्यादतियां सहने के बाद अनाथ लाचार जीविका सारा काम काज निपटा कर जैसे ही खाने बैठती है, रमीला उसे रसोई से बाहर निकाल देती है। माँ, तुम रसोई में ताला क्यों लगा रही हो? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अले ले ले, लाडो रानी को भूख लगी है तो जाकर भूसा खा। मनहूस कहेगी, अपनी माँ को जन्म के वक्त खा गई और बाप को भी निगल गई। अब क्या मुझे पचाएगी? आज तो सारी रात घर के बाहर सड़ेगी। ये कहकर रमीला भूखी बच्ची को घसीटते हुए बाहर करके दरवाजा बंद कर देती है। माँ, मुझे घर से मत निकालो। माँ, दरवाजा खोलो ना। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। रात भर भूख से ठंड में ठिठुरेगी ना, तो ही इसके हाथ पाँव में फुर्ती समाएगी। आधी रात ढलते ही मानो सीप से बरस रही सर्दी की बर्फबारी बेतहाशा बढ़ जाती है। भूख से छछनती जीविका का चेहरा बेरंग और फीका पड़ जाता है और आधी रात वो ठंड में ठोकर खाती हुई जंगल में कदम रखती है। जंगल में चारों ओर सर्दी का सन्नाटा छाया हुआ था। तभी उसके कानों में तरह तरह की आवाजें शोर मचाने लगती है। ये आवाज तो बेजुबान जानवरों की है, जैसे वो दर्द में छटपटा रहे हो। जीविका आवाज को भांपती हुई आगे बढ़ती है, जहां उसे 3 जानवर कुत्ता, बंदर और गाय ठंड में ठिठुरते हुए नजर आते हैं। कुछ ही देरी के बाद पूरा जंगल उजाले से भर जाता है। ये तीनों जानवर तो भूखे हैं और मुझ गरीब बच्ची के पास तो खुद के खाने को कुछ नहीं है, तो मैं इन्हें क्या दूं? इस गौ माता को तो बस हरी घास चाहिए, जो कि इस जंगल की शुरुआती जमीन पर छितराया हुआ था। जीविका जंगल में कुछ घास इकट्ठा करके गाय को सहलाते हुए उसके आगे रख देती है। ये लो गौ मैया, मजे से खाए और तुम दोनों यही रुको, मैं कुछ खाने को लाती हूँ। जीविका की बात पर दोनों जानवर बड़ी बड़ी आंखें किए पूंछ हिलाने लगते हैं और मानो वो उसकी भाषा भाप गए हों। जीविका जल्दी से खाने की तलाश में जंगल से बाहर आती है, जहाँ कुछ दूरी पर उसे लोगों की एक भीड़ नजर आती है, जहाँ खाना बंट रहा होता है। वो झट से कतार में खड़ी हो जाती है। काफी देर के बाद बारी आने पर उसे खाने से भरी थाली मिलती है, जिसमें पूरी सब्जी और कुछ केले थे, जिसे देखकर ललचाई नजरों से निहारते हुए वो कहती है, अरे वाह, खाने की खुशबू तो बड़ी बेमिसाल है, मगर ये खाना मेरे हक का नहीं। थोड़ी ही देर बाद वो जंगल आती है। उसे देखकर कुत्ता पूंछ हिलाते हुए भूख से भौंकने लगता है। हाँ, ये खाना तुम दोनों के खातिर ही है। ये लो बंदर, केले खाओ तुम्हारे लिए, और गौ माता एक पूरी तुम भी खा लो। तीनों जानवरों को खाता देखकर 2 दिनों से भूखी अनाथ जीविका के चेहरे पर खुशी की छवि छिटक पड़ती है। इस बीच वो अपनी भूख को भूलकर बिना पल के झपकाए उन्हें सहला रही थी। जैसे ही खाना खत्म होता है, तीनों जानवर बोल पड़ते हैं, तुम्हारा शुक्रिया छोटी बच्ची। जीविका को अपनी आंखों और कानों पर भरोसा नहीं होता है। वो आंखें मीच कर बोलती है, ये बेजुबान जानवर इंसानों की तरह बोल कैसे सकते हैं? पकाक पकाक, ऐसे आहा ओहो दे दिया ना झटका। मुझसे मिलो, मैं हूँ मनकू और ये मेरे जादुई दोस्त कालू और ये है तारा। बंदर को एक डाल से दूसरी डाल पर उछल कूद करता देखकर जीविका का मुरझाया हुआ चेहरा जुगनू के जैसे रोशन हो उठता है। तो तुम तीनों जादुई जानवर हो, तो बताओ जो तुम्हें औरों से अलग बनाती है। मैं हूँ कालू, जो कहने को तो एक कुत्ता हूँ, मगर मैं बहुत ही वफादार हूँ।
चाहो तो मुझसे दोस्ती करके देख लो, मैं तुम्हारा हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और मैं जो कि एक जादुई गाय हूँ, मैं अपने मुंह से सोने के सिक्के दूंगी, जिससे हम चारों हंसी खुशी से रह सकते हैं। इतना बोलकर वो जादुई गाय अपने जबड़े खोलकर सोने के सिक्के की बौछार लगा देती है, जिसे देखकर जीविका भौचक्की रह जाती है। इससे तो हर सुख सुविधा खरीदी जा सकती है गौ मैया। जीविका उन सोने के सिक्कों को सुनार के हाथों बेचकर जंगल में सुंदर सा घर बनाकर तीनों जादुई जानवरों के साथ रहने लगती है। उसकी उदास जिंदगी खुशियों से भर गई थी। अब उसका सारा दिन हंसते खेलते कट जाता है। कभी बंदर अपनी कलाकारी दिखाता है तो कभी जादुई कुत्ता अपना करतब दिखाता है। क्या हुआ जीविका, हमारे बीच रहकर भी आजकल तुम्हारा चेहरा बड़ा बुझा बुझा सा है। मुझे माँ की याद आ रही है गौ मैया। जीविका, अब तुम मुझे ही अपनी माँ मान लो। पकाक पकाक, और मुझे अपना मामा। पकाक। एकाएक बंदर के पैरों में पेड़ की टहनी से चोट लग जाती है। ये देखकर जीविका कहती है, अरे बंदर मामा, मुझे तो चोट लग गई। क्यों करते हो इतना उछल-कूद? पकाक पकाक, छोटे छोटे शहरों में तो बड़ी बड़ी घटनाएं होती रहती है सेन्योरिटा। पकाक पकाक। बंदर के बच्चे, लग गई ना चोट। जीविका, इस पेड़ की बत्ती इसके जख्म पर बांध दो, ये घाव भर जाएगा। समय बीतता है। तीनों जादुई जानवर जीविका का खूब ख्याल रखते हैं। बदले में जीविका भी उन पर जान छिड़कती है। दिन सप्ताह और महीनों के मंजर में ढलते गए। एक दिन जीविका कहती है, मेरे पास तो इन 3 जानवरों का साथ है, मगर मेरे जैसे कितने अनाथ बेसहारा भूख से दर दर भटक रहे होंगे। मुझे उनकी मदद करनी होगी। फिर जीविका तीनों जादुई जानवर के बीच अपनी सलाह को साझा करती है और गाय कहती है, जीविका, मैं तुम्हारे इस सपने को साकार करने के लिए खूब सारा सोना दूंगी, जिससे तुम अनाथ आश्रम बना सकती हो, ताकि लाचार लोगों को भटकना ना पड़े। फिर जादुई गाय अपने जबड़े को खोलकर सोने के सिक्के उगलने लगती है, जिसे बेचकर बदले में मिले बड़ी रकम से जीविका मजदूरों की मदद से अनाथ आश्रम के नींव के निर्माण का काम शुरू कर देती है, जो कुछ ही दिनों में बनकर पूरा हो जाता है। ये देखकर जादुई कुत्ता कहता है, अरे वो छोटी बच्ची, क्या झकास ठिकाना बनाया है तुमने गरीबों के लिए। पकाक पकाक, वो तो ठीक है, मगर काश की कोई हम जानवरों के लिए भी घर बनाता। पकाक पकाक। बंदर की बात जीविका के मन में घर कर जाती है, जिसके बाद वो जानवरों के लिए भी एक बड़ा सा पशु घर बनवाती है, जिसे देखकर तीनों जानवर बेहद खुश होकर कहते हैं, अरे वाह छोटी बच्ची, तुमने तो कमाल कर दिया। एकाएक बंदर कुत्ते को छेड़ते हुए कहता है, पकाक पकाक, देख ले कुत्ते के बच्चे, हमारे भाई बंधुओं के लिए बंगले जैसा घर बन गया। अब क्या नहीं है हमारे पास? हमारे पास दौलत है, शोहरत है और इमली बराबर इज्जत भी है। पकाक पकाक। बंदर की बात सुनकर सभी जोर जोर से हंस पड़ते हैं। इसी के साथ ये कहानी होती है यहीं पर समाप्त। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान हो या जानवर, जज्बात दोनों में बराबर होते हैं। सास की 3 मॉडर्न और 2 संस्कारी चुड़ैल बहुएं। सुशीला चुड़ैल सास अपनी 3 मॉडल ऋतिका, कामिनी, काव्या बहुओं के साथ रहती थी। उसके 5 बेटे थे, जिनमें से 2 बेटे राहुल और रवि ने अभी शादी नहीं की थी। अपनी 3 मॉडल चुड़ैल बहुओं के बर्ताव से सुशीला बेहद खफा थी। यकीन नहीं होता तो देखिए, शाम के 5 बजे तीनों मॉडर्न चुड़ैल बहुएं एक कतार में बन ठन कर शॉर्ट ड्रेस पहने खूब मेकअप के दरवाजे को पार करती हैं कि सुशीला चुड़ैल कहती है, अरे ओ मेरी मॉडर्न बहू रानिया, ठुमकते हुए बेशर्मी के कपड़े पहने कहाँ जा रही हो? अरे थोड़ा बहुत तो अपनी सास की इज्जत रख लिया करो कि सारी बेचकर ऐश मारनी है। ओफो माँ जी, आप हमें क्यों टोक रही हैं जाते हुए? आपसे बेहतर तो कोई नहीं जानता कि जाते वक्त किसी को पीछे से नहीं टोकते। फिर और हमारी भी कोई लाइफ है, सारा दिन घर में ही काम करना है हमें। हाँ जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ फिर से क्लब जा रही हो ना। वाह माँ जी, आपने तो हमें सही पहचाना। वेल, आप बहुत गांव टाइप की हैं, लेकिन फिर भी हम आपको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं। अगर आपको हमारे साथ क्लब आना है तो आ जाइए। बिल्कुल नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नग्न नृत्य करने का क्लब में कोई शौक नहीं। पता नहीं वो कौन सा मनहूस दिन था कि मेरे भूतिया बेटे तुम 3 चुड़ैल के इश्क में पड़ गए। बहुत ही अच्छा दिन था माँ जी, पता है वैलेंटाइन डे था उस दिन।
क्या हुआ माँ, आप भाभियों को रोककर क्यों सुना रही हैं? तो इन चुड़ैलों की आरती उतारो क्या, जरा कपड़े और बेढंग तो देखो। तेरे 3 भाइयों ने इतने प्यार से इन्हें लाने को कहा था कि मैंने भी सोचा चलो मॉडर्न बहुओं को ले आते हैं, क्या पता मैं गलत साबित हो जाऊं, लेकिन नहीं, तेरी मॉडर्न भाभियों ने मुझे अपने असली रंग दिखा दिए। ओफो माँ जी, अब तो इस घर की बहुएं हैं, वो भी मॉडर्न वाली, अब आपको इतना एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। चलिए जेठानी जी। इतना कहकर तीनों चुड़ैल बहुएं इतराते हुए क्लब चली जाती हैं और नाचने लगती हैं। मैंने पहने पार्टी शूज, गाना लेट माय बॉडी लूज, कर ली है थोड़ी बूज, देयर्स पार्टी ऑन माय माइंड, पार्टी ऑन माय माइंड, माइंड माइंड, क्यों करते हो पार्टी शादी, ए ओ जैसे हो पहली बारी, ए ओ। वाओ, क्या सॉन्ग चल रहा है, पार्टी में मजा ही आ गया। थोड़ा पैग लेगी क्या? हाँ ले लो, वैसे भी बहुत दिनों बाद क्लब आए हैं। कुछ घंटों बाद तीनों चुड़ैल बहुएं घर लौटती हैं तो चुड़ैल सास को उनके अंदर से नशीले पदार्थ की महक आती है और वो कहती है, आय आय नास पीटी, तुम्हें मैंने जाने को क्या कह दिया। वो क्लब वाली ढकने की जगह तुम तो नशेड़ी बनकर वापस लौटी हो। पहले कह रही हूँ सुधर जाओ वरना ठीक नहीं होगा। What the hell, माँ जी, आपको इतनी आपत्ति क्यों है हम तीनों से? तन हमारा मन हमारा, धन हमारे पतियों का, आपकी क्यों खुजली हो रही है? क्योंकि तुम तीनों को जा रही हो इसलिए हो रही है। मैंने थोड़ी देर और करी तो मेरे दोनों बेटे भी ऐसी मॉडर्न बहू ले आएंगे। उससे पहले मैं 2 संस्कारी चुड़ैल बहुओं को ढूंढ लूंगी, वही उन्हें देखकर ही अब ये सब सबक लेंगी। इतना कहते ही सुशीला कुछ दिनों के भीतर अच्छी संस्कारी चुड़ैल ढूंढकर अपने दोनों भूतिया बेटों की शादी उनसे करा देती है। दोनों संस्कारी चुड़ैल बहुएं संध्या शिवन्या लाल जोड़े में जब गृह प्रवेश करती हैं तो हंसते हुए जेठानी चुड़ैल कहती हैं, ओहो माँ जी, तो आप ये गवार बहुएं लाई हैं अपनी पसंद से? अच्छा है, वैसे भी इनके चटकीले कपड़े देखकर पता चलता है कि हम तीनों मॉडल से इन दोनों गवार की बिल्कुल नहीं बनने वाली। कमीनी बहू अपनी जुबान को लगाम दे, मेरा मतलब कामिनी बहू। माँ जी, आप मेरा नाम सही से भी नहीं पुकार सकती क्या? जब देखो कमीनी कमीनी कहती रहती है। जेठानी जी, आप बुरा क्यों मानती हैं? माँ जी की जुबान फिसल गई होगी, वो आपको ऐसा थोड़ी कहेंगी। हाँ, और आप इतने छोटे कपड़े क्यों पहनती हैं? ससुराल में आसपास के लोग आपको देखकर क्या टिप्पणी करते होंगे? What are you saying, टिप्पणी? जेठानी मीन्स कमेंट। ओह, हमारी बॉडी, हम कुछ भी पहने, कोई हमारे बारे में क्या बोलता है, इससे हमें रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल माँ जी, अपने पसंद से तुम्हें लाई हैं, जानती हूँ। 6 मीटर की थाल लपेटकर हाथ में आरती की थाली लिए कान फोड़ने वाली हो अगले दिन, और हाँ, माँ जी की तरह लेक्चर भी दे रही हो, ये तो अभी से। संध्या बहू, शिवन्या बहू, ये दोनों तो बोलते रहेंगे, तुम दोनों जाकर आराम कर लो। इतना सुनकर पांचों अपने कमरे में चली जाती हैं। अगले दिन दोनों संस्कारी चुड़ैल बहुएं घर की पूजा पाठ करके सास का आशीर्वाद लेती हैं। ये देख रितिका चुड़ैल कहती है, बाप रे बाप, मेरी तो कमर टूटकर हाथ में आ जाएगी अगर मैं इतना झुकूंगी, और हम माँ जी के सामने झुकेंगे तो हमारा भी इनकी तरह ही हाल होगा। इसलिए हमारा क्या नारा है गर्ल्स? मैं झुकेगा नहीं साला। अरे किसका साला आ गया? मेरा मतलब किसका भाई आया है? वैसे दरवाजे पर कोई दिख तो नहीं रहा। यह देवरानी कितनी गधी है, डायलॉग बोलना भी पाप है। अरे जेठानी जी, आप तीनों ने घर के अंदर इतना मेकअप क्यों थोप रखा है, जैसे कि किसी पार्टी में जा रही हो? तुम्हारे पिताश्री के पैसों से आया है क्या जो बकवास कर रही हो? हमारा थोबड़ा हम कितना भी लगाए उससे तुम्हें क्या? वेल देवरानी, तुम्हें जानकारी के लिए बता दूं कि हम तीनों मॉडर्न हैं, इसलिए टचअप करके रखना पड़ता है। महंगे महंगे मेकअप लगाना होता है, दिखाऊं कैसे? तभी काव्या चुटकी बजाकर एक हाथ में ब्रश और मेकअप बॉक्स लेकर उनके ही सामने मेकअप करने लगती है और कहती है, कितनी सुंदर लग रही हो तुम दोनों गवार से। हम भले ही गवार सही, पर इतने भी नहीं हैं, और आपकी तरह हमने माँ जी की नाक नहीं कटवा रखी। छोटे छोटे कपड़े पहनकर, बड़ों का लिहाज ना करके हमें घर संभालना बखूबी आता है। इससे ज्यादा माँ जी को क्या चाहिए? आप तो ठीक से घर का काम नहीं करती, ना खाना बनाना आता है। शिवन्या, बहुत ज्यादा बोल रही हो तुम अब। अच्छा, तो आप क्या हो? तभी दोनों बहुएं आपस में एक दूसरे के बाल पकड़कर खींचने लगती हैं। फिर रितिका और संध्या उन्हें बचाने आती हैं कि वो दोनों भी एक दूसरे से लड़ने लगती हैं। तभी सुशीला चुड़ैल आकर कहती है, क्या हो रहा है? ये सब कुत्ते बिल्लियों की तरह क्यों लड़ रही हो? माँ
जी देखिए ना, आपके जाहिल गवार बहू के अब संस्कार कहाँ चले गए। एक तो मुझसे जुबान लड़ा रही है, ऊपर से मेरे बाल खींच लिए। जेठानी जी, आप कौन सी दूध की दुल्ही हैं जो मुझे और संध्या को उल्टा सीधा कह रही थी। बताइए, माँ जी को ऐसे मॉडल पढ़े लिखे लोग ऐसी वाहियात हरकतें नहीं करते, और आप तो नशे में भी झूम कर आती हैं। बिल्कुल, सिर्फ मेकअप लगाने से कुछ नहीं होता, घर के काम भी आने चाहिए संध्या। ओह गॉड, संस्कारी गवार तो हर कोई बन जाते हैं, पर खुद को मेंटेन करना, मॉडर्न लाइफस्टाइल में जीना, ये बहुत बड़ी बात होती है जो तुम्हारे बस की नहीं है। अच्छा, ये भगवान इन संस्कारी बहुओं को ये सोचकर लाई थी कि जेठानी लाइन पर आएंगी, पर यहाँ तो WWE में उतर गई। अब पांचों को सबक सिखाना पड़ेगा एक साथ। रितिका, कमीनी, मेरा मतलब कामिनी, काव्या, संध्या, शिवन्या, बहू तुम दोनों के तौर तरीके अलग है, इसलिए मैं एक चुनौती दे रही हूँ। मेरी संस्कारी बहू, तुम तीनों इसकी लाइफस्टाइल की तरह जीना, और तुम तीनों इन दोनों की तरह घर संभाल कर दिखा दो। अगर मेकअप करना इनके बस की बात नहीं है तो गृहस्थी संभालना तुम्हारे बस की बात नहीं है। माँ जी, हम भले ही मॉडर्न सही, लेकिन घर को इन दोनों से अच्छा संभाल सकते हैं। मुझे ये चुनौती मंजूर है। हमें भी मंजूर है। अगले दिन चुड़ैल मॉडर्न बहुएं संध्या शिवन्या की तरह साड़ी पहनने की कोशिश करती हैं, जो उन्हें नहीं आती। फिर सास जादू से उनकी साड़ी बांधती है, जिसके बाद वो रसोई की साफ सफाई करती हैं और पूरे रसोई में उथल पुथल मचा देती हैं। ये देखकर सास कहती है, आय आय मेरी निकम्मी बहुओं, तुमसे तो एक काम ठीक से नहीं हुआ। ऐसा लग रहा है जैसे रसोई में जंग करी हो। माफ कर दीजिए माँ जी, हमारे बस की बात नहीं है रसोई और घर के कामों को संभालना। ये डिपार्टमेंट देवरानी ही संभालें तो बेहतर होगा। तो तुम कब सीखोगी? आखिर तुम बड़ी बहू हो, तुम तीनों को भी आना चाहिए। सिर्फ मॉडर्न बनने से काम नहीं चलेगा। माँ जी, अब से हम उनका काम सीखने की कोशिश करेंगे। तभी दोनों देवरानी जीन्स और हील्स में लड़खड़ाते हुए आकर कहती हैं, जेठानी जी, हमें माफ कर दीजिए ना, तो हमें आपकी तरह मेकअप करना आता है और इन कपड़ों को पहनने में शर्म आती है। और हील्स पर चलना तो कतई नहीं आता, इसलिए हम समझ गए हैं कि मॉडर्न बनना कितना जरूरी है और मुश्किल भी। देखा, तुम दोनों ही एक दूसरे का काम संभाल नहीं पाए, इसलिए मैं चाहती हूँ मेरी पांचों चुड़ैल बहू मिल बांट कर रहे और इस काम को सीखे, ताकि कोई ना मॉडल बनने में पीछे हो और ना संस्कारों में। सास की बात मानकर पांचों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहती हैं। साथ ही संस्कारी बहू खाना बनाना सीखती हैं और मॉडर्न बहुएं उन्हें मॉडर्न बनना सिखाती हैं। एक दूसरे की कॉपी करने वाली तीन बहू। हाथों में ढेरों थैला लटकाई यशोदा देवी देर सांझ घर के अंदर दस्तक देती है, जहां हॉल में बैठी हुई तीन बहू रानियां अभिलाषा, न्यासा और दिलासा उसे देखकर खुश मन से कहती हैं, माँ जी, आप आ गई। हम तीनों बहुएं आपका इंतजार कर रही थी, ताकि एक संग सांझ में चाय की चुस्कियां लें। माँ जी, आपके हाथों में ये थैला, आप तो टहलने गई थी। हाँ बहू, बस टहलते टहलते भाजी तरकारी लेने बाजार पहुंच गई थी। वहाँ तुम तीनों के लिए साड़ियाँ जच गई तो बस लगे हाथ खरीद ली। माँ जी, अब दिखाइए तो कैसी साड़ियाँ लाई हैं आप। यशोदा अपनी तीनों बहुओं को साड़ियां थमा देती है। तभी न्यासा और अभिलाषा दिलासा की साड़ी देखकर जोर जोर से हंसने लगती हैं, जिसे देखकर यशोदा कहती है, क्या बात है, तुम दोनों के मुंह से हंसी के हंसगुल्ले क्यों फूट रहे हैं? जरा मैं भी तो जानूं। माँ जी, इतनी भोली न बनिए। हम जानते हैं कि आप रस्ते का माल सस्ते में ले आई हैं। क्या मतलब है तुम दोनों का? मतलब दिलासा, जरा देखो हमारी साड़ी में कितनी रंग बिरंगे गोटे जड़े हुए हैं, और वहीं तुम्हारी ये साड़ी एकदम फीकी लग रही है। ये देखकर दिलासा अपने मुंह मियां मिट्ठू होते हुए कहती है, मेरी मूरखचंद देवरानी और जेठानी जी, जिसे आप सस्ती साड़ी कह रहे हो ना, वो अमेज़न से लेकर मीशो पर इस टाइम ट्रेंड में चल रही है, समझी? और आपकी जैसे गोटेदार साड़ी तो मेरी मरी हुई नानी दादी के जमाने में चला करती थी। फिर क्या था, दोनों नकलची बहू दिलासा की साड़ी पर धावा बोल देती है, ये तुम दोनों क्या कर रही हो? मैं कहती हूँ छोड़ दो मेरी साड़ी। बिल्कुल नहीं, ये साड़ी तो मैं ही पहनूंगी। अपनी तीनों बहू को ऐसे लड़ता देखकर यशोदा देवी माथे पर हाथ धरे चिल्ला पड़ती है, अरे थम जाओ मेरी निकम्मी नकलची बहू रानियों, जब देखो एक दूजे की देखा देखी के होड़ में बावरी बनी रहती हो। माँ जी, हम दोनों को भी डिट्टो यही साड़ी चाहिए, वरना तुम इस घर को महाभारत का मैदान बना डालोगी, जानती हूँ। तीनों नकलची बहुओं के बीच का कलेश निपटाने के लिए यशोदा एक ही तरह की साड़ी खरीदकर झगड़ा सुलझा देती है।
समय गुजरता है। फिर एक दिन दोपहर के 12 बज गए, मगर बहुओं का अब तक अता पता नहीं। जाकर देखती हूँ। यशोदा बारी बारी करके तीनों बहू के कमरे में झांकती है, जहां वो रजाई ओढ़े मूवी के मजे लूट रही थी। तभी वो तेज चिल्लाहट के साथ तीनों को बुलाती है। अभिलाषा, दिलासा, न्यासा, जल्दी से तीनों बहुएं नीचे आओ। कहिए माँ जी, क्या हुआ? देख नहीं रही, दोपहर के 12 बज चुके हैं, मगर तुम तीनों बहू तो बस एक दूसरे की डाह में, या फिर यूं कह लो नकलची के मारे कमरे में बैठी हो। माँ जी, मेरा तो सर फटा जा रहा था, इसीलिए बस मलहम लगाकर सोई थी। हम दोनों बहू भी कोई भांग नहीं खाकर सोई थी, हमारे भी सर में जोरों का दर्द था। क्या बात है, तुम तीनों नकलची बहुओं की तो दाद देनी पड़ेगी। सास के आगे खड़ी होकर कितनी सफाई से सफेद झूठ बोल रही हो। पहनावे ओढ़ावे में एक दूजे की नकलची से तुम तीनों के मन को तसल्ली नहीं मिली क्या, जो अब बीमारी बदहाली में भी एक दूजे की नकल कर फिर रही हो यहाँ पर? ये सुनकर तीनों नकलची बहुएं एक ही सुरताल में बोल पड़ती हैं। माँ जी, मुझे सरदर्द सता रहा है, मुझसे आज काम नहीं होगा। बहुत खूब, मेरी तीनों नकलची बहुएं नकल करने में एक साथ साथ अब ताल में ताल भी मिलाने लगी है। तुम तीनों के लिए तो ताली बजनी चाहिए। जी शुक्रिया माँ जी। इतना कहकर तीनों नकलची बहुएं अपने कमरे में चली जाती हैं, जिसके बाद यशोदा को सब कुछ अकेले ही निपटाना पड़ता है। समय तेजी से बीतता है, जिसके साथ तीनों बहुओं के अंदर एक दूजे की देखा देखी और ज्यादा बढ़ने लगती है। एक दिन यशोदा अपनी बड़ी बहू अभिलाषा को बुलाती है। अभिलाषा बहू, ओ अभिलाषा बहू, जरा यहाँ तो आना। जी कहिए माँ जी। अरे मैंने सिर्फ बड़ी बहू को बुलाया था, तुम दोनों क्यों मुफ्त में यहाँ पधार पड़ी? अभिलाषा बहू, ये पुश्तैनी कंगन है जो इस घर की बड़ी बहू को मिलते हैं, इसीलिए आज से तू इसकी मालकिन है। बहुत बहुत शुक्रिया सासू माँ। अभिलाषा के हाथों में सोने के कंगन देखकर दोनों नकलची बहू कुड़कर यशोदा पर बिगड़ जाती हैं। माँ जी, अभिलाषा भाभी को आपने ये खानदानी कंगन दिए, ये तो मेरे और दिलासा के संग सरासर ज्यादती है। अभिलाषा इस घर की बड़ी बहू है, इस नाते ये कंगन उसी के है। माँ जी, ये रीत रिवायत हम नहीं जानते, अब तो हमें भी इसी डिजाइन के खरे सोने की कंगन चाहिए, वरना इस जड़ेऊ कंगन के लिए जंग छिड़ जाएगी। अरे ये क्या बचकानी बुद्धि है बहू, उस जमाने में ये जड़ाऊ कंगन की कीमत सिर्फ हजारों में थी, मगर आज के महंगे जमाने में इसकी कीमत लाखों में है। माँ जी, चाहे इस कंगन की कीमत करोड़ में क्यों न हो, हमें भी एकदम यही कंगन अपने हाथों में चाहिए तो चाहिए। बहुओं के हट को देखकर उनकी सास यशोदा देवी सुनार से हूबहू वैसे ही कंगन बनाने के लिए एक बड़ी कीमत अदा करती हैं और खुद में बोलती हैं। मेरी तीनों बहू की नकलची के कारण कहीं एक दिन मुझ बूढ़ी को अपनी किडनी ही बेचनी न पड़ जाए। हे ईश्वर, मेरी तीनों बहू को सद्बुद्धि दो। यशोदा अपनी तीनों बहुओं को कंगन बांट देती है, जिसके बाद उनके बीच शांति बनी रहती है। एक दिन गांव में रहने वाली मंगला यशोदा के घर आती है। यशोदा, अरे ओ यशोदा रानी, अरे कहाँ हो? आजा मंगला, भीतर ही हूँ। अरे बहू, जरा जल्दी से 2 कप चाय तो बना दे। जी माँ जी। और सुना मंगला, आज तुझे ये भूली बिसरी गली कैसे याद आ गई? अरे यशोदा, आज शाम मेरी नई नवेली बहू की मुंह दिखाई है, बस उसी का न्योता देने आई थी। आ जाना तू और अपनी तीनों नकलची बहू रानियों को भी ले आना। वैसे इनकी देखा देखी छोटी या नहीं? अरे बस मत पूछ मंगला, इन तीनों की नकलची बहुओं के देखा देखी से मैं बुढ़िया तो तंग ही हो गई हूँ। अभी यशोदा अपनी गाथा गा ही रही थी कि तीनों बहू चाय लेकर हाजिर हो जाती हैं। माँ जी, मंगला मौसी, ये लीजिए चाय। अरे हम तो 2 जन हैं, फिर यह आधा दर्जन चाय के भरे कप किस खुशी में यशोदा की बहू? भूत प्रेत को भी चाय पीने के लिए निमंत्रण भेजा है क्या? मासी जी मजाक छोड़िए, अब बस मेरे हाथों की बनी चाय की चुस्की लीजिए, इसमें अदरक इलायची कूट कूट कर डाला है। मौसी जी, इसे परे रखकर मेरी चाय पीजिए, मैंने भी अदरक इलायची डाली है। अरे बंद करो तुम दोनों डींगे हाँकना। मंगला मौसी, आप तो बस मेरी बनाई चाय पीजिए। बेचारी मंगला की मजबूरन तीनों बहू का मन रखने के लिए 3 कप चाय पी जाती हैं। चलती हूँ यशोदा, शाम को आ जाना। शाम होते ही तीनों बहू एक दूजे की नकलची करते हुए नारंगी रंग की साड़ी पहनकर खूब सारा मेकअप लपेटकर यशोदा के पास आती हैं। हम तीनों तैयार हैं माँ जी, चलिए।
अरे ये कितना लीपापोती कर लिया है तुमने, भयंकर भूत लग रही हो। माँ जी, मैंने तो उतनी ही मात्रा में मेकअप लगाया है जितना न्यासा और दिलासा ने लगाया है। हाँ, मैंने भी तुम दोनों की तरह नाप तोल कर मेकअप किया है। राम ही राखे, तुम्हें समझाना दीवार में सर मारने के बराबर है। चलो अब। जैसे ही तीनों बहुएं मंगला के घर मुंह दिखाई के अवसर पर पहुंचती हैं, सभी औरतें उन्हें देखकर जोर जोर से हंसने लगती हैं। अरे यशोदा, ये तेरी बहुरानियां मुंह दिखाई में आई है कि किसी मुजरा करने आई हैं? कितना मेकअप थोपा है थोपड़े पर अपने। ये सुनकर तीनों नकलची बहुएं एक दूजे को निहारती हुई कहती हैं, लगता है हम तीनों ने एक दूजे की नकल में ओवरलोड मेकअप कर लिया है। अपनी तीनों बहू का फीका मुंह देखकर यशोदा बात संभालते हुए कहती हैं, अरे बोलो भला, आज के मॉडर्न जमाने में बहू बेटियां मेकअप नहीं करेंगी तो क्या हम बुढ़िया करेंगी? यशोदा की इस बात से सभी के मुंह पर ताला पड़ जाता है, मगर उसकी तीनों बहू बेहद शर्मिंदगी महसूस करती हैं, जिसके आगे वो न तो कभी एक दूजे की देखा देखी करती और न अपनी सास को शिकायत का मौका देती। मगर इस कहानी से एक सीख तो साफ है कि नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत पड़ती है, वरना नकलची बहुओं के जैसा अगला नंबर आप भी हो सकती है।